हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों आपका राष्ट्रीय एकता दिवस। ये हर साल दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या है कि कुछ मतलब परेड भी हो रही है जिसका इनॉग्रेशन मतलब मोदी जी किए करेंगे। ठीक है, मतलब किए हैं। और इसमें बस हम लोग को मेन क्या जानना है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता दिवस है क्या, और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। ठीक है, तो ये जो 2025 में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है, ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2014 से। और इस बार जो है 150th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, क्योंकि इनका बहुत ही अहम रोल रहा है दोस्तों देश को एकजुट करने में। ठीक है, कम से कम 500 प्लस मतलब जो राजशाही मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको एक साथ जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो इंडिया का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है उसमें एक पाइवटल बहुत ये अहम रोल मतलब इन्होंने निभाया है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है दोस्तों, ये हर साल 31 अक्टूबर को ही मनाया था। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, सेम 31 अक्टूबर को ही 1984 को जो मतलब इंदिरा गांधी जी थी उनका मतलब जो उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, असैसिनेशन भी हुआ था इंदिरा गांधी जी का 31 अक्टूबर को ही। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है दोस्तों, ये कहाँ मनाया जा रहा है इस समय दोस्तों, मतलब पर्टिकुलर परेड हो रही है। ठीक है, तो वो मनाया जा रहा है गुजरात में, वो उसी जगह पे जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। मतलब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट मतलब स्टैच्यू है। ठीक है, ये जो है सतपुरा और विंध्याचल रेंज के बीच में है और नर्मदा नदी के किनारे पे है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। ठीक, 182 मीटर्स की हाइट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा सरदार भाई वल्लभ पटेल जी के बारे में। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, इनका जो मतलब जन्म हुआ था ये मतलब गुजरात के नादियाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हीं को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं ना 560 से ज़्यादा मतलब लगभग 560 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया था और मतलब भारत में एकजुट किया था और इंडियन यूनियन को बनाया था। ठीक है, मतलब बनाने में बहुत अहम रोल निभाया था। ठीक है, और ध्यान रखिए 1947 से लेकर 1950 तक ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी रहे दोस्तों, बड़ी बात है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, और ये पहले डिप्टी पीएम भी रहे इंडिया के। ये मतलब ऐसी कोई पोस्ट मतलब संविधान में दिया नहीं गया है, पर अगर पूछ ले तो पहले डिप्टी पीएम कौन थे, तो वो थे हमारे मतलब सरदार भाई वल्लभ पटेल। अभी ये पोजीशन नहीं दिखती है। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता दोस्तों। इनके फादर का नाम था जावेर भाई पटेल और मदर का नाम लाडबा पटेल। ठीक है, 1913 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था दोस्तों। ठीक है, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह जो है ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए उस समय मतलब एक तरह से सूखा पड़ा हुआ था, और तब भी मतलब जो अंग्रेज हैं मतलब किसानों से मतलब जबरदस्ती मतलब वसूलन मांग रहे थे, मतलब जो एक तरह से लगान आप समझ सकते हो ना, वो उस टाइप का। तो मतलब उसके विपक्ष में इन्होंने लीड किया था और राहत पहुंचाई थी मतलब फार्मर्स को। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह भी यही था, मतलब किसानों के लिए ही था, पर इसमें जो लेडीज लोग थी ना उन्होंने इनको नाम दिया था टाइटल सरदार, किसी में बारदोली सत्याग्रह में। ध्यान रखना कि जो सरदार का टाइटल जो मतलब एक लीडर होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो टाइटल इनको कहाँ से मिला था, तो ये बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने जो लीड किया था उसमें मिला था। और काफ़ी मतलब बढ़िया से मतलब इन्होंने किया था, मतलब एक तरह से मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत ही पीसफुली और मतलब बहुत ही वेल डिफाइंड वे में इन्होंने किया था। ठीक है, इसके सत्याग्रह को। ठीक, फिर 1931 में दोस्तों जो सेशन हुआ था कराची सेशन, उसमें इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो 1931 का मतलब ये कांग्रेस सेशन हुआ था दोस्तों, इससे पहले ही मतलब जो मतलब भगत सिंह राजगुरु है ना, और इन लोग को मतलब फांसी हुआ था, तो इसीलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1931 के में मतलब जो कराची सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहां पे एक रिजोल्यूशन भी पास हुआ था दोस्तों, वो रिजोल्यूशन था कराची रिजोल्यूशन, और वो किससे रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। ठीक है, और ये जो कराची सेशन हुआ था दोस्तों ना, जिसमें मतलब ये मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मतलब एज ए मतलब प्रेसिडेंट चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो 46 मतलब 46 सेशन था। ठीक है, उस वक्त 15 दिसंबर 1950 में इनकी मतलब ये एक तरह से मतलब कोई हत्या नहीं हुई थी, मतलब
हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु तो हो गई थी, ठीक है। और 1991 में ध्यान रखिए इनको भारत रत्न मिला था पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमसली मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको मतलब मरने के बाद, मरण हिंदी मुझे चेक नहीं पता, मरण उपरांत शायद बोला जाता है, मरने के बाद इनको ये भारत रत्न मिला था, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए 31 अक्टूबर जब इनका मतलब आप समझ लीजिए बर्थ एनिवर्सरी मना था, उसी समय इनॉग्रेट किया था किसको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, ठीक है। मतलब जो मतलब वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, 182 मीटर लगभग हाइट है इसकी दोस्तों। तो वो 31 अक्टूबर 2018 को इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और डिजाइनर कौन है इसके, तो ये ध्यान रखिए काफ़ी बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो वो राम वी सुतार जी इसके डिजाइनर थे, ठीक है। अगर की इंटीग्रेशन इन्होंने जो मेन रोल निभाया था मतलब इंडिया में वापस लाने, मतलब इंडिया को जोड़ने में, तो उसमें जान लीजिए सबसे पहला इन्होंने जूनागढ़ वाला किया था। जूनागढ़ के जो मतलब मतलब उस समय जो मतलब क्या बोलते हैं हेड थे, ठीक है, वो क्या है पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, पर जो पब्लिक थी जूनागढ़ की उन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि मैक्सिमम जो तो हिंदू लोग थे, है ना, इसीलिए विद्रोह कर दिया था। तो फिर इंडिया ने एनेक्स कर लिया था किसको, मतलब जूनागढ़ को, ठीक है। और अक्टूबर में तो वो जो मतलब नवाब था मतलब मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है दोस्तों, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, वो अक्टूबर में भाग गए पाकिस्तान, तो नवंबर 1947 में तो मतलब टेक ओवर हो गया, ठीक है। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया 1948 में और इंडिया में मिलाया गया। कश्मीर में एसेशन अडॉप्ट होने के बाद उसको स्पेशल कंडीशन पे मतलब इंडिया में मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद 21 अप्रैल भी दोस्तों, जैसे कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो समझ लीजिए दो डेट इंपॉर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, ठीक है। एक तो आपका हो गया 21 अप्रैल और दूसरा आपका हो गया 31 अक्टूबर। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, क्योंकि इसी दिन जो उन्होंने मतलब अपना लेक्चर दिया था 1947 में, जो पहले मतलब सिविल सर्वेंट बने थे, ठीक है, वो लेक्चर काफ़ी फेमस हुआ था। उसी की याद में ये नेशनल सिविल सर्विसेज डे को मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को, ठीक है। और ध्यान रखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जब संविधान बन रहा था, तो उसमें जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज पे, तो उसको चेयर यही कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार क्या है ना, यूरोपियन यूनियन से 2 सदस्य मतलब 2 पर्सन्स को मतलब एज ए इन्वाइट किया गया है हमारे आने वाले 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए दोस्तों, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों में फर्क है दोस्तों। रिपब्लिक डे वो डे है जब हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है, 26 जनवरी को, और 15 अगस्त वो है जहां हम लोग को आज़ादी मिली थी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो 77th रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 2026 को, इसमें क्या है 2 लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन से जिनको इनविटेशन मिला है। दोनों प्रेसिडेंट हैं किसके, देखिए पहले है आपका उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है आपके यूरोपियन कमीशन के। उसके बाद एंटोनियो कोस्टा है, ये प्रेसिडेंट है आपके यूरोपियन काउंसिल के, ठीक है। इन दोनों को मतलब इनविटेशन गया है, ठीक है। अब इसमें आप जान लीजिए यूरोपियन यूनियन में जो ये यूरोपियन कमीशन है ये आपका है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, मतलब जो भी पॉलिसी होते हैं ना, बजट हो गया, ये सारा यही संभालता है, ठीक है। और यूरोपियन काउंसिल जो है इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है बेल्जियम के, पर ये क्या है कि मतलब पॉलिसीज क्रिएट करता है, मतलब रणनीति बनाता है, ठीक है। उसके बाद 76 रिपब्लिक डे अगर देखेंगे तो इसमें कौन थे चीफ गेस्ट, ये जान लीजिए इंडोनेशिया के ही जो प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो, ये बने थे हमारे 76 रिपब्लिक डे के चेयरमैन, मतलब चीफ गेस्ट। मतलब ये हुआ था आपका 2025 वाला, ठीक है। 2026 में तो ये दोनों आएंगे, ठीक। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अमेजन फेस प्रोजेक्ट। फेस का मतलब क्या है, फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। एक्चुअली क्या इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या किया जाए ना, कुछ एक पर्टिकुलर सर्कल बनाए जाएंगे, उस सर्कल में कुछ नंबर्स ऑफ ट्रीज होंगे, तो उनमें क्या है ना CO2 की मतलब एनरिचमेंट को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा वो कैसे रिएक्ट करते हैं पेड़, ठीक है। मतलब इस प्रोजेक्ट का मकसद ही यही है कि कोई भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अमेजन है, इन फ्यूचर जब मतलब आप मान लीजिए CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगी या ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उस समय फ्यूचर में ये कैसे रिएक्ट करेंगे, अपने आप को स्टेबल कैसे रखेंगे, तो वो सारी जानकारी जानने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, ब्राजील की द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इन्वायरमेंटल पर्पज से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025। ये कहाँ हुई दोस्तों, न्यू दिल्ली में 8th एडिशन हुआ है। यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव सनराइज इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है ना, इसका फुल फॉर्म ही है मतलब सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग
इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मतलब वही है, मतलब जो यूज्ड मतलब सोलर पैनल से उनको दोबारा रीयूज करने के लिए कुछ मतलब एक मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो अब इसमें बस हम लोग ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में मतलब इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और मतलब पहले इसका नाम गुड़गांव था इंडिया में, और चेयरपर्सन इसके आशीष खन्ना जी हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। ये एक्चुअली क्या है ना, ये रिपोर्ट जो है मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लाती है। इसके द्वारा ये बताया जाता है कि कोई कंट्री कितना तैयार है, कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रखी है, उस चीज़ को मेजर कर रखा किया जाता है कि मतलब कितनी प्रिपेयर है कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, मतलब समझ रहे हो अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रही है, कितना प्रिपरेशन कर रही है, ये सब चीज़ें। तो इसमें ये दिखा जा रहा है ना कि मतलब डेवलपिंग नेशन तो तैयार है पर बजट जो है डिक्रीज हो रहा है उनके लिए। ठीक है, तो वही कुछ है, पर मेन मैटर आप ये जान लीजिए ये होता किस लिए। ठीक है, इसमें आप जान लीजिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है 1972 में मतलब ये है एजेंसी, यूएन की एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका नायरोबी केन्या में है, मेंबर्स को 193, मतलब यूनाइटेड नेशन जितने सब इसके मेंबर है। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, इंदर एंडरसन। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।